हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11th के मैथमेटिक्स का एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं आप लोगों को इस चैप्टर के अंतर्गत आने वाले सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ाऊंगी और साथ ही साथ एक्सरसाइज के भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कराना आप लोगों को सिखलाऊंगी। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो वीडियो होगा, इस चैप्टर के जितने भी वीडियोज़ होंगे वो आप लोगों के लिए कितने हेल्पफुल साबित होंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के साथ। ये जो वर्ड है ट्रिगोनोमेट्री, इसका व्युत्पत्ति ग्रीक वर्ड्स ट्रिगोन और मेट्रॉन से हुआ है, जिसका मतलब होता है, इसका अर्थ होता है ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल के साइड्स को मापना। ट्रिगोनोमेट्री मैथमेटिक्स का ऐसा ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम लोग किसी ट्रायंगल के साइड्स और उसके एंगल का मेजरमेंट करना सीखते हैं और एंगल या फिर साइड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करना सीखते हैं। इस चैप्टर का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है कोण क्या होते हैं, व्हाट इज एंगल। तो आइए हम लोग जानते हैं कि कोण क्या होता है, व्हाट इज एंगल। ये रे OA है, इस रे OA का O जो है इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट। ये रे OA अपने इनिशियल पोजीशन OA से, अभी इस रे का इनिशियल पोजीशन ये है, ये रे घूमेगी, अपने इनिशियल पॉइंट के परितः घूमेगी और एक फाइनल पोजीशन ले लेगी। तो इस रोटेशन की वजह से यहाँ पे एंगल का निर्माण होगा। जैसे ये कोई रे OA है तो ये अपने इनिशियल पॉइंट के परितः घूम जाएगी इस तरीके से और इसका ये फाइनल पोजीशन OB हो जाएगा। तो इस घुमाव के कारण एंगल AOB का निर्माण हो जाएगा। इस तरीके से ये घूमी है। ओके, तो हम इसका डिफिनीशन बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को बताती हूँ। इसका डिफिनीशन क्या है, यदि कोई रे AB अपने इनिशियल पोजीशन OA से इनिशियल पॉइंट O के परितः घूमकर फाइनल पोजीशन OB पर पहुंचती है, तो एंगल, या फिर इसे इस तरीके से लिख देते हैं, तो एंगल AOB का निर्माण होता है। ओके, जब कोई रे OA अपने इनिशियल पोजीशन, अभी ये इसका इनिशियल पोजीशन है, अपने इनिशियल पोजीशन से इनिशियल पॉइंट O के परितः घूमकर फाइनल पोजीशन OB पे पहुंचती है, तो एंगल AOB का निर्माण हो जाता है। ओके, आई बात समझ में। जहां से चलती है रे वो उसका इनिशियल पोजीशन होता है, तो यहाँ पे रे OA से चलना शुरू करती है और कहाँ पे पहुंचती है, OB पे पहुंचती है। जहां पहुंचती है वो उसका फाइनल पोजीशन होता है। तो यहाँ पे रे OA का इनिशियल पोजीशन है, जबकि OB रे OA का फाइनल पोजीशन है। ओके, अब ये जो एंगल बना है AOB, एंगल AOB का जो वर्टेक्स होगा वो ये रे OA का इनिशियल पॉइंट होगा, ये वर्टेक्स होगा। ओके, और इस एंगल AOB का इनिशियल साइड जो होगा वो रे OA का इनिशियल पोजीशन होगा। इनिशियल साइड ऑफ एंगल AOB इज इक्वल टू OA एंड टर्मिनल साइड जो होगा, टर्मिनल साइड ऑफ एंगल AOB इज इक्वल टू OB। मतलब एंगल AOB का इनिशियल साइड OA है और टर्मिनल साइड OB है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इनिशियल साइड और इसे लिख देते हैं टर्मिनल साइड। इनिशियल साइड रे OA का इनिशियल पोजीशन है, जबकि टर्मिनल साइड रे OA का फाइनल पोजीशन है। ओके, देखिए
अगर ये कोई रे है, ये कोई रे है, तो इस रे को हम क्या करते हैं, इस तरीके से घुमाते हैं इसके इनिशियल पॉइंट ओ के परितः, तो एंगल का निर्माण होता है कुछ इस तरीके से। ये इनिशियल साइड है, इसको घुमाइए तो ये क्या हुआ, ओ के परितः घुमाए तो एंगल का निर्माण हुआ। तो ये जो एंगल बना ए ओ बी, उसका ये इनिशियल साइड आप लोग देख सकते हैं, ये इनिशियल साइड है और ये टर्मिनल साइड है। ओके, आगे बात समझ में। यहाँ पे मैं दो अलग अलग रे का बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि एक ही रे के दो अलग अलग पोजीशंस की बात कर रही हूँ, जहाँ पे ओ ए रे ओ ए का इनिशियल पोजीशन है और ओ बी रे ओ ए का फाइनल पोजीशन है। और इनिशियल पोजीशन जो था वो एंगल ए ओ बी का इनिशियल साइड बन गया, और रे का जो फाइनल पोजीशन था वो एंगल ए ओ बी का टर्मिनल साइड बन गया। और ये जो ओ है जिसके परितः रे रोटेट किया था वो इस एंगल ए ओ बी का वर्टेक्स बन गया। ओके, बन गया या होता ही है। ओके, आगे बात समझ में। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग बात करते हैं पॉजिटिव एंड निगेटिव एंगल के बारे में। तो पॉजिटिव और निगेटिव एंगल कब होगा, जरा देखिए। हम तो समझ गए कि एंगल कैसे बनता है, अब पॉजिटिव एंगल कब होगा और निगेटिव एंगल कब होगा। ये कोई रे है, ये रे जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी अपने इनिशियल पॉइंट के अकॉर्डिंग, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी तो एंगल पॉजिटिव बनेगा। जैसे ये रे है, ये इस तरीके से रोटेट करेगी, ये इनिशियल साइड है और ये टर्मिनल साइड है, इस तरीके से रोटेट करेगी ना एंटी क्लॉकवाइज में। देखिए घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में घड़ी कैसे चलती है, टिक 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 नीचे की तरफ, इससे क्लॉकवाइज, और ये एंटी क्लॉकवाइज टिक 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 ऊपर, हमें इस तरीके से लेना है एंटी क्लॉकवाइज। तो जब आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किसी रे को रोटेट कराते हैं उसके इनिशियल पॉइंट के परितः, तो एंगल जो बनता है वो पॉजिटिव होता है। ओके, और अगर आप घड़ी के सुई की दिशा में यानी कि क्लॉकवाइज में किसी रे को रोटेट करवाएंगे तो एंगल निगेटिव बनेगा। कैसे, जरा देखिए। ये इनिशियल साइड है। ओके, अब मैं इस रे को क्लॉकवाइज रोटेट करवाऊंगी ऐसे, तो ये इनिशियल पोजीशन था और ये फाइनल पोजीशन, इस तरीके से ये नीचे की तरफ रोटेट हो रही है, क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो निगेटिव एंगल होगा। ओके, आइए मैं इसे फिगर के द्वारा समझाती हूँ आपको। ये इनिशियल साइड है, ओ ए इनिशियल साइड, ओ ए को आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाइए तो ओ बी पे ये पहुंचेगा इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये जो है एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज जब आप रोटेट करवाइएगा तो आपको यहाँ पर जो एंगल मिलेगा थीटा वो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव एंगल मिलेगा यहाँ पे आपको। और जब आप रे को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाइएगा, जैसे ये रे ओ है उसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरीके से घुमा दीजिएगा ओ बी, तब जो एंगल होगा वो निगेटिव होगा, मीन्स माइनस थीटा। ओके, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, क्योंकि घड़ी की सुई की दिशा में घुमाया गया है तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घुमाया गया है तब इसीलिए एंगल निगेटिव बन रहा है। तो पॉजिटिव एंगल कब मिलता है हमें, जब हम लोग रे को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं। जब हम लोग रे को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो एंगल जो बनेगा पॉजिटिव बनेगा, और जब रे को क्लॉकवाइज घुमाएंगे तब जो एंगल बनेगा वो निगेटिव बनेगा। ओके, तो आप लोग पॉजिटिव और निगेटिव एंगल भी समझ गए, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। यहाँ पे ये इनिशियल साइड है ओ ए, और इसे इस तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया गया है, और इसी घुमाव के वजह से जो एंगल ए ओ बी बना है वो एंगल निगेटिव बना है। ओके, मीन्स जब आप क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो एंगल निगेटिव बनेगा। अब हम लोग बात करते हैं कि इसे हम कितना घुमाएं। जैसे ये इनिशियल साइड है और इनिशियल साइड है ये दिया हुआ, हम क्या करते हैं ये ओ के परितः हम इस रे को घुमाते हैं इस तरीके से, घुमाते जाइए घुमाते जाइए घुमाते जाइए, इतना इसको घुमा दीजिए इनिशियल पॉइंट ओ के परितः कि घूमते 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 इस रे का इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों एक ही लाइन पे कॉन्साइड कर जाए। ओके, तो देखिए हम इस तरह के रोटेशन को वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन कहते हैं, मीन्स किरण ने या रे ने एक चक्कर पूरा कर लिया है। ओके, तो वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन कब होता है, जब रे का इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड दोनों आपस में कंसाइड कर जाए। ओके, इस तरीके का यहाँ पे ये एंगल बन जाएगा। आई बात समझ में। तो देखिए
ये इनिशियल साइड है और ये टर्मिनल साइड। आप इसे जितना ज़्यादा घुमाइएगा उतना बड़ा एंगल बनेगा, आप कम घुमाइएगा छोटा एंगल बनेगा, ज़्यादा घुमाइएगा बड़ा एंगल बनेगा, उससे भी ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा, बनते बनते इतना बन जाएगा कि दोनों जो इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड है आपस में कोइंसाइड कर जाएगा और हम कहेंगे कि रे ने 1 रिवॉल्यूशन पूरा कर लिया है। तो हम ये तो समझ गए कि एंगल कैसे बनता है। तो अब हम ये समझेंगे कि एंगल को मापा कैसे जाता है, एंगल को मापने के लिए क्या यूनिट्स होते हैं। तो ऐसे तो एंगल को मापने के लिए कई यूनिट्स है, पर 2 यूनिट ऐसे हैं जो ज़्यादा पॉपुलर है। तो वो यूनिट क्या है ज़रा देखिए। पहला जो है वो है डिग्री मेजर, डिग्री मेजर, और दूसरा है रेडियन मेजर। तो हम लोग अभी बात करेंगे डिग्री मेजर के बारे में कि हम कितना रोटेट कराएं, कितना रोटेट कराएं कि वो जो एंगल बनेगा वो 1 डिग्री का बनेगा। इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट का जो रोटेशन है वो कितने रोटेशन को हम लोग 1 डिग्री का नाम देंगे, जरा देखते हैं। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन इस तरीके से होता है, इस तरीके से 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन होता है। तो जब हम 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन का 1/360वां भाग, 1/360वां भाग लेंगे तो हमें जो एंगल मिलेगा वो एंगल का मेजरमेंट 1 डिग्री होगा। जरा देखिए, तो हम लिखेंगे जब इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड का घुमाव एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन का 1/360वां भाग हो तो हम कोण का माप 1 डिग्री कहते हैं। मीन्स जब इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड का घुमाव एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन का 1/360वां भाग हो तो हम कोण का माप 1 डिग्री कहते हैं। जैसे देखिए, ये इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड का घुमाव एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन का 1/360वां भाग हो तो हम कहेंगे कि 1 डिग्री का एंगल बना है। ओके, जरा देखिए, ये है इनिशियल साइड OA और ये है टर्मिनल साइड OB। ओके, इस तरीके से। तो इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड का घुमाव अगर एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन का 1/360वां भाग हो तो हम कहेंगे कि ये जो एंगल बना है वो 1 डिग्री का एंगल है, 1 डिग्री। या फिर आप इसे इस तरीके से 1 और यहाँ पे छोटा सा ये साइन दे देंगे 0 के जैसा, तो ये 1 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, मीन्स एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन का 1/360वां भाग ही 1 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। तो जरा देखिए कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 1/316 ऑफ अ कंप्लीट रिवॉल्यूशन। ओके, मतलब 1 डिग्री जो होगा वो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन का 1/360वां भाग होगा। तो 2 डिग्री क्या होगा, 2 डिग्री मीन्स आप इसे 2 से मल्टीप्लाई किए तो इधर भी कीजिए, 2/360 इज इक्वल टू 1/180। ओके, 118th ऑफ अ कंप्लीट रिवॉल्यूशन। 2 डिग्री का एंगल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये टोटल जो रिवॉल्यूशन है उसका 1/180वां भाग को लेना पड़ेगा। मीन्स 2 डिग्री एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन का 1/118th पार्ट होगा। ओके, उसी तरीके से जब हम 10 डिग्री के एंगल की बात करेंगे तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1/36 हो जाएगा। तो 10 डिग्री का जो एंगल होगा वो किसके इक्वल होगा, 1/36 ऑफ अ कंप्लीट रिवॉल्यूशन। अगर आप एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन का 1/36वां भाग ले तो जो एंगल बनेगा वो एंगल का मेजरमेंट 10 डिग्री होगा। अगर आप 360 डिग्री ले तो क्या होगा, 360 डिग्री इज इक्वल टू, आप यहाँ पे 360 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा,
360 बाई 360 इस तरीके से हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो जाएगा। 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन मीन्स एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में 360 डिग्री का एंगल बनता है। जब एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन होगा तो 360 डिग्री का एंगल बनेगा। मीन्स 1 डिग्री का कब बनेगा? जब आप एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन का 1/360वां भाग लेंगे। अगर आप इसे रोटेट करवाते जाएंगे इस तरीके से टोटल, तो ये जो एक रिवॉल्यूशन में ये जो एंगल बनेगा इस तरीके से, उस एंगल का माप 360 डिग्री होगा, जो कि मैं यहाँ पे क्लियर कर दी हूँ कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 1/316 ऑफ ए कंप्लीट रिवॉल्यूशन। इसीलिए 360 डिग्री इज इक्वल टू 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन। ओके, मीन्स एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में 360 डिग्री का एंगल बनेगा। ओके, आगे बात समझ में, इसे नोट कर लीजिए। तो आप लोग समझ गए हैं कि एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में 360 डिग्री का एंगल बनता है, जो कि यहाँ पे फिगर में भी दिखाया गया है। मीन्स इनिशियल लाइन और टर्मिनल लाइन दोनों आपस में कोइंसाइड कर गया है, तो ये एंगल बना है। ओके, और इस एंगल का जो मेजरमेंट है डिग्री में वो है 360 डिग्री। जब आप इस तरीके से पूरा घुमाए तब तो 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन हुआ ना। अगर आप पूरा नहीं घुमा के मात्र इतना ही घुमाइए, मतलब आधा घुमाए, तो इसका आधा, टोटल जितना बनता है उसका आधा एंगल, यानी कि पहले 360 बनता था तो अब 180 डिग्री का एंगल बनेगा। तो इस तरीके से देखिए, आप इसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आधा ही रिवॉल्यूशन करवाए, हाफ रिवॉल्यूशन करवाए, तो ये जो एंगल बना वो 180 डिग्री का बना। अगर आप इसे उसका भी आधा, जितना भी करवाए हैं उसका भी आधा रिवॉल्यूशन करवाए, हाफ का हाफ करवाए, तो एंगल जो बनेगा वो 90 डिग्री का बन जाएगा। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाए हैं तब पॉजिटिव एंगल बना है। अगर मैं इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दूं इस तरीके से, तो ये -90 डिग्री का एंगल होगा। कुछ इस तरीके से देखिए, ये इनिशियल लाइन OA था। अब इसे क्या करते हैं, ये इनिशियल लाइन OA था, इसे इस तरीके से घुमा देते हैं, तो घूमते घूमते इसका पोजीशन यहाँ पे पहुँच जाएगा, OB पे। इस तरीके से घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तब ये जो एंगल बनेगा वो -90 डिग्री का बनेगा। ओके, अगर आप इसे इतना घुमाइए, ये इनिशियल साइड था ना और ये टर्मिनल साइड, तो इसे आप इतना घुमाइए कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये जो है घूमते 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 ये 90 डिग्री पे हो गया, -90 डिग्री पे। उसके बाद फिर घूमते 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 -180 डिग्री, क्योंकि आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहे हैं। ये -270 डिग्री, ये -360 डिग्री। माइनस इसलिए क्योंकि आप इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहे हैं। अब एक बार तो आप 360 डिग्री घुमा दिए, फिर घुमाइए, एक बार और घुमा दीजिए, 2 बार आप इसे इस तरीके से 2 बार रिवॉल्यूशन करवा दीजिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तब जो एंगल बनेगा वो -720 डिग्री का एंगल बनेगा। कैसे, जरा देखिए, ये रे OA है, आप इसे क्या कीजिए, घुमाइए इस तरीके से, एक बार ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाए, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाए, तो क्या हुआ, एंगल बना 360 डिग्री का। अब आप इसको क्या कीजिए, ये रे OA है, इसको आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाइए इस तरीके से, और घुमाते 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 इसको फिर से यहाँ पे पहुँचा दीजिए, तो -360 डिग्री का एंगल बनेगा। फिर से एक बार और क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, ऐसे करके घुमाते घुमाते फिर से यहाँ पहुँचा दीजिए, तो 2 बार निगेटिव में -360 डिग्री का एंगल बनेगा। मीन्स आप यहाँ से शुरू किए, यहाँ पे पहुँचे, फिर यहाँ से शुरू किए, फिर से आप यहाँ पे पहुँचे, तब जो ये एंगल बना है, ये एंगल का माप होगा, पहले यहाँ से शुरू किए थे ना, यहाँ से इसका रोटेशन, यहाँ से शुरू किए, यहाँ पे पहुँचे, फिर यहाँ से शुरू किए, यहीं पे पहुँचे, तो ये जो एंगल बना वो -720 डिग्री का एंगल बना। ओके, जैसे ये इनिशियल लाइन है OA, और इसे आप घुमाइए तो नीचे की तरफ, ये O है और ये A है, इसे नीचे की तरफ घुमाइए, ऐसे घुमाते जाइए, घुमाते जाइए, घुमाते 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 इस तरीके से इसे यहाँ पे ले आइए, तो यहाँ पे जो इस तरीके से एंगल बनेगा, उस एंगल का माप 180 डिग्री से ज़्यादा होगा। मान लीजिए कि ये 210 डिग्री के एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन आप इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहे हैं, इसीलिए इस एंगल का मेजरमेंट -210 डिग्री होगा। यहाँ तक बात क्लियर है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अब देखिए, या फिर स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। अब देखिए कि हम क्या करेंगे कि 1 डिग्री का जो एंगल है उसे 60 इक्वल पार्ट में बांट देंगे। जैसे ये मान लीजिए कि 1 डिग्री का एंगल था, OAB, ये 1 डिग्री का एंगल था, इसे 60 इक्वल पार्ट में अगर आप बांटिएगा तो प्रत्येक पार्ट का जो
प्रत्येक पार्ट में जो एंगल बनेगा उस एंगल का माप 1 मिनट होगा। मीन्स 1 डिग्री को जब आप 60 इक्वल पार्ट में बांटिएगा तो प्रत्येक पार्ट में, प्रत्येक छोटे छोटे पार्ट में जो एंगल बनेगा, इसको 60 बार, ठीक है ना, तो प्रत्येक छोटे छोटे पार्ट में जो एंगल बनेगा वो 1 मिनट का होगा। मीन्स 1 डिग्री में 60 मिनट के 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट हो जाएगा, क्योंकि 1 डिग्री में 1 मिनट वाले 60 एंगल बनेंगे। ओके, तो इसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, एक डैश देके। ओके, अब देखिए इसे मैं बड़ा करके दिखाती हूँ। अगर आप 1 मिनट वाले एंगल को 60 इक्वल पार्ट में बांट दें तो प्रत्येक एंगल का माप 1 सेकेंड का हो जाएगा। मीन्स 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। आ गई बात समझ में? तो इसे आप याद कर लीजिए, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। इसको हम लोग पढ़ते हैं 60 सेकेंड्स। ओके, आ गई बात समझ में? तो हम लोग क्या सीखे कि 1 रिवॉल्यूशन में 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन में जो एंगल बना वो कितना डिग्री का बना? 360 डिग्री का। 1 डिग्री जो होता है वो 60 मिनट के इक्वल होता है और 1 मिनट 60 सेकेंड के इक्वल होता है। इसे आप लोग नोट कर लीजिए, यही था डिग्री मेजर। एंगल को मापने का जो दूसरा यूनिट है वो है रेडियन मेजर। रेडियन मेजर में क्या होता है कि हम लोग एक यूनिट लेंथ वाले रेडियस का एक सर्कल लेते हैं। ये जो सर्कल है, इस सर्कल का रेडियस OA का लेंथ 1 यूनिट है, इसीलिए इस सर्कल को यूनिट सर्कल भी कहते हैं। तो इस यूनिट सर्कल पे हम क्या करते हैं, 1 यूनिट के लेंथ का एक आर्क लेते हैं। एक आर्क लेते हैं AB जिसका लेंथ 1 यूनिट है। इस 1 यूनिट आर्क लेंथ के द्वारा यूनिट सर्कल के सेंटर पे बने कोण, इस मीन्स 1 यूनिट लेंथ वाले आर्क के द्वारा यूनिट सर्कल के सेंटर पे अंकित कोण का माप 1 रेडियन होता है। 1 रेडियन। ओके, तो देखिए हम लोग बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि यूनिट लेंथ वाले आर्क के द्वारा यूनिट सर्कल के सेंटर पे सबटेंडेड एंगल का मेजर 1 रेडियन होता है। तो आइए इसका डिफिनीशन देखें 1 रेडियन का, या फिर 1 रेडियन को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं वो देखिए। तो 1 रेडियन का डिफिनीशन है, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, कोई ये सर्कल है, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 1 यूनिट इज सेड टू हैव अ मेजर ऑफ 1 रेडियन। ये कोई सर्कल है जिसका सेंटर O है और OA इसका रेडियस है, जिसका लेंथ OA जो है वो 1 यूनिट है। OA इज इक्वल टू 1 यूनिट, और 1 यूनिट लेंथ वाले आर्क की वजह से जो 1 यूनिट रेडियस वाले सर्कल के सेंटर पे एंगल बनता है, उस एंगल का मेजरमेंट 1 रेडियन होता है। एंगल AOB इज इक्वल टू 1 रेडियन। ओके, अब देखिए ये OA जो है एंगल AOB का इनिशियल साइड है। OA इज एन इनिशियल साइड ऑफ एंगल AOB and OB is a terminal side of angle AOB। तो ये जो एंगल बना है इस तरीके से AOB, इसका इनिशियल साइड OA है तथा टर्मिनल साइड OB है। ओके, और इसका जो लेंथ है AB का आर्क लेंथ जो है AB इज इक्वल टू 1 यूनिट है। मीन्स अगर आप यूनिट सर्कल के सेंटर पे 1 यूनिट आर्क लेके एंगल बनाते हैं तो एंगल का मेजरमेंट 1 रेडियन होगा। ओके, आगे बात समझ में? तो यहाँ पे देखिए OA जो है एंगल AOB का इनिशियल साइड है, जबकि ये टर्मिनल साइड है। मीन्स कुछ इस तरीके से आप देखें तो ये इनिशियल साइड और ये टर्मिनल साइड। मीन्स यहाँ पे जो रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, इसीलिए ये जो एंगल है यहाँ पे वो पॉजिटिव होगा। अगर हम रोटेशन को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले तब जो एंगल बनेगा वो निगेटिव में बनेगा। कैसे, जरा देखिए, यहाँ पे पॉजिटिव एंगल है ना 1 रेडियन वाला,
तो अब निगेटिव एंगल बनेगा 1 रेडियन, यहाँ 1 ऑलरेडी लिख दिया है 1 रेडियन। तो जब निगेटिव लेंगे तब क्या होगा, तो यहाँ पे आप लोग कुछ फिगर्स को देख रहे हैं कि इसमें जो है OA एंगल AOB का इनिशियल साइड है और OB टर्मिनल साइड है। तो इस तरीके से रोटेशन हुआ है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज में हुआ है, इसीलिए ये एंगल का जो मेजरमेंट है वो 1 रेडियन पॉजिटिव में है। और देखिए ये OA जो है इनिशियल साइड है और OB टर्मिनल साइड है, इसका लेंथ 1 यूनिट है। तो ये इनिशियल साइड है और ये टर्मिनल साइड का जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हुआ है, इसीलिए यहाँ पर जो एंगल बना है वो उसका जो मेजरमेंट है वो है -1 रेडियन। ओके, तो यहाँ पे देखिए जब हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे तो एंगल निगेटिव आएगा और जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे तो एंगल पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे यूनिट सर्कल है और आर्क का लेंथ 1 यूनिट है, इसीलिए 1 रेडियन आया है इसका मेजरमेंट एंगल का। और यहाँ पे भी यूनिट सर्कल है, मीन्स 1 यूनिट रेडियस वाला सर्कल है और आर्क का लेंथ भी 1 यूनिट है, इसीलिए यह भी 1 रेडियन मेजरमेंट को रिप्रेजेंट करता है। और निगेटिव साइन ये दिखाता है कि रोटेशन जो है क्लॉकवाइज हुआ है। ओके, आप जितना बड़ा आर्क लेंथ लेते जाइएगा यूनिट सर्कल पे उतना बड़ा आपको एंगल मिलते जाएगा। जैसे OA इनिशियल लाइन था एंगल AOB का और OB टर्मिनल लाइन था, इस तरीके से देखिए OA इनिशियल लाइन और ये टर्मिनल लाइन OB। तो रोटेशन जो हुआ वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हुआ, इसीलिए एंगल पॉजिटिव आया। और यहाँ पे 3/2 रेडियन इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे जो ये आर्क का लेंथ है AB का वो 3/2 रेडियन है। ओके, मीन्स आप आर्क का लेंथ बढ़ाते जाइएगा तो आपको एंगल का जो मेजरमेंट है वो बढ़ते चला जाएगा। ओके, अगर आप पॉजिटिव यानी कि एंटी क्लॉकवाइज में बढ़ाते जाइएगा तो पॉजिटिव में उतना बड़ा आपको वैल्यू मिलेगा एंगल का, और अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन करवाइएगा तो आपको जो है वो एंगल का वैल्यू निगेटिव आएगा। ओके, और आर्क लेंथ जितना बड़ा लेंगे एंगल उतना बड़ा मिलेगा, आर्क लेंथ जितना छोटा लेंगे एंगल उतना छोटा मिलेगा। ओके, आगे बात समझ में। अब एक हम लोग सर्कल लेते हैं जिसका रेडियस R यूनिट है। ओके, OA। अब हम क्या करते हैं, इसको इस तरीके से रोटेट करवाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इस पे L लंबाई का एक चाप ले लेते हैं या फिर आर्क ले लेते हैं। आर्क रेडियस वाले सर्कल पे AB जो है वो क्या है, आर्क लेंथ है जिसकी लंबाई L है। ओके, तब जो एंगल इस आर्क लेंथ L के वजह से जो सर्कल के सेंटर पे एंगल सबटेंड होगा या अंकित होगा या बनेगा वो एंगल थीटा रेडियन का होगा, जहां पे थीटा रेडियन का वैल्यू एक पॉजिटिव नंबर ही आएगा। जैसे क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन हुआ है। ओके, तो थीटा इज इक्वल टू होगा चाप की लंबाई लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू L बाय रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू R। ओके, तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। अब अगर हम एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करवाएं तो क्या होगा, जरा सोचिए। जैसे ये जो है इनिशियल साइड है और ये टर्मिनल साइड, जब आप इसे इस तरीके से घुमा देते थे तो आपको कितने डिग्री का एंगल मिलता था, 360 डिग्री का। मीन्स एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में आपको 360 डिग्री का एंगल मिलता था। अब आप देखिए, अगर किसी सर्कल का रेडियस R हो और इसे ये जो इनिशियल साइड OA है उसे इतना रोटेट करवाइए OK पर, इतना रोटेट करवाइए कि रोटेट करते करते इसका फाइनल पोजीशन भी यही हो जाए। ओके, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन आपस में कॉइंसाइड कर जाए, तब बताइए कि एंगल यहाँ पे कितना रेडियन का बनेगा। रेडियन तो हम लोग तो जानते हैं फॉर्मूला, थीटा इज इक्वल टू L/R रेडियन। यहाँ पे RAD लिख देती हूँ, RAD मीन्स रेडियन। थीटा इज इक्वल टू L/R रेडियन का एंगल मिलेगा। तो कितनी रेडियन का एंगल मिलेगा वो कैसे निकालेंगे हम लोग, थीटा इज इक्वल टू L। L क्या होता है, आर्क का लेंथ। तो यहाँ पे आर्क नहीं लेके पूरा का पूरा सर्कल, आर्क मतलब क्या होता है, सर्कल का एक छोटा सा पार्ट, लेकिन यहाँ पे छोटा सा पार्ट नहीं लेके पूरा का पूरा सर्कल के लेंथ को ही लिया गया है। तो सर्कल का लेंथ यानी कि सर्कल का सरकमफ्रेंस वो कितना होता है, 2πr डिवाइडेड बाय L। यहाँ पे क्या हो गया 2πr, और वहाँ पे हम क्या करते हैं, R से डिवाइड करते हैं, जहाँ पे R क्या है, सर्कल का रेडियस। तो R से R कैंसिल इज इक्वल टू 2π रेडियन। तो देखिए यहाँ पर जो ये एंगल बना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन की वजह से वो कितना रेडियन का है, 2π रेडियन। मीन्स डिग्री मेजर में आपको एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में जो एंगल बनता था वो 360 डिग्री का बनता था। और एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन तो एक सर्कल को ही रिप्रेजेंट करता है। कैसे, जरा देखिए आप यहाँ पे देखिए, इनविजिबल सर्कल बनेगा इस तरीके से। अब देखिए जब ये इस तरीके से घूमेगा, ऐसे 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 एक पाथ बनेगा, ये देख लीजिए, तो एक इंडिविजुअल सर्कल बन रहा है। तो यहाँ पे ये सर्कल बन रहा है
और ये इसका सेंटर O है और ये लाइन A है और ये इस तरीके से रोटेट होते होते फिर से वहीं पे पहुंच जाती है, OA इज इक्वल टू OB हो जाता है, तब ये जो एंगल होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो देखिए डिग्री मेजरमेंट में जो है ये सर्कल के सेंटर पे 360 डिग्री का एंगल बना, जबकि रेडियन मेजरमेंट में सर्कल के सेंटर पे 2 पाई रेडियन का एंगल बना। तो हम क्या करेंगे, इस दोनों को इक्वल करेंगे, मीन्स हम 360 डिग्री को 2 पाई के इक्वल करेंगे। हम लिख सकते हैं 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। इसका मतलब 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 रेडियन जो होगा वो किसके बराबर होगा, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन हो जाएगा, और 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन होगा। ओके, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। फिर उसी तरीके से हम 1 रेडियन को भी चेंज करते हैं। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। सो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाय पाई डिग्री। तो ये जो है दोनों एक्सप्रेशन, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही। अब इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.1 के प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे। थैंक यू।